है बंदगी सतनाम। प्रथम तो सभी को मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हों आप सभी को। और परमात्मा आपके जीवन में ऐसे ही जैसे दीप जलता है इसी प्रकार आपका जीवन रोशन हो और आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसको प्राप्त करें और अपने लक्ष्य पूरे करें और अपने मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसे भी प्राप्त करें। यही हमारा कर्तव्य है, यही सत्य है। तो दीपावली के अवसर में हम आज इसी विषय पे ही सत्संग करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इस पे बताते हैं और सिर्फ दीपावली के बारे में बात करते हैं। प्रथम तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई दीपावली श्री रामचंद्र जी जब 14 साल वनवास काट के आए थे तब जब वो वापस आए तो उनकी खुशी में हमने ये दीपावली का अवसर जो है किया। और उसके साथ साथ मैं आपको इसके पीछे ये रहस्य है, लेकिन इसका एक और भी रहस्य है। देखिए, हम रामचंद्र जी जब अपना वनवास काट के जब आए तो हमने उस दिन को हमने बहुत धूमधाम से मनाया और हर घर में खुशी की, ठीक है। लेकिन एक और भी है, वो है अपने जीवन का दीपावली। उसमें क्या होता है, हम अपने जीवन को भी दीपावली की तरह, जैसे हम अपने घर को रोशन करते हैं दीप की धार से, लेकिन अपने आप को नहीं करते। घर का रोशन होना और अपने आप को रोशन करना, इन दोनों में अंतर है। तो हमें अपने आप को भी इस अवसर पे जो है हमारे हृदय से हमें इसको रोशन करना चाहिए और इसे समझना चाहिए, इसे जानना चाहिए कि हम जिस प्रकार अपना घर चिरागों से रोशन कर रहे हैं, दीपों से, इसी प्रकार हमें अपने जीवन को भी रोशन करना है। देखिए, क्या होता है कि हमें बताया गया है कि भाई हमारे शरीर में 7 दीप हैं, 7 प्रकाश की प्रकाश है हमारे हृदय में। उसका प्रकाश कब होगा, जब हम अपने अस्तित्व यानी अपने स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे। और जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने अस्तित्व को जानेंगे, उस वक्त ये दीप हमारे हृदय में रोशन होंगे। अब इसके पीछे बड़ी एक रहस्य है। ये रहस्य परम गुरु अपने परम शिष्य, जो शिष्य के हृदय में उस सत्य को जानने की लगन होती है, उसको बताते हैं कि भाई ये जो हमारे शरीर में 7 दीप हैं, इनका रहस्य क्या है। साहब कहते हैं, 7 दीप नौखंड में सतगुरु फेंकी डोर, और तापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। तो इस 7 दीपों का क्या रहस्य है। और ये जब 7 ही दीप एक ही समय में, एक ही पल में, देखें क्या होता है। योगियों की अगर आप बात में चलें, योगियों की बातों पे चलें, तो क्या करते हैं, वो एक एक मुद्रा, एक एक स्थान, एक एक दीप को उजागर, उसको जागृत करने के लिए, उस चक्र को खोलने के लिए साधना करनी पड़ती है। लेकिन संत मत में ऐसा नहीं होता है। संत मत में सदगुरु विधि देता है, और जब विधि मिलती है तो एक ही पल में साहेब उसी 7, बस मैं क्या बताऊं, वो कुछ रहस्य हैं जो छुपाए जाते हैं, तो छुपाए ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये कहना चाहता हूं कि हमें इन अपने शरीर के अंदर इन 7 दीपों के प्रकाश को देखना है और उस परम सत्य को प्राप्त करना है। और जब तक हम उस परम सत्य तक नहीं पहुंचते, उसको नहीं जानते, तब तक हम कितना भी कुछ कर लें, ये सारी बातें झूठी हैं। अगर कोई कह रहा है, कोई किसी बात में लगा हुआ है, ये देखने, ये संसारी कार्य हैं, करनी है हमें। लेकिन जब तक हम अपने आप को, स्वरूप को नहीं जानते, जब अपने आप के ज्योति को प्रकाश नहीं करते, तब तक ये बाहर की ज्योति किस काम की है। अगर हमारे घर में अंधेरा हो और हम बाहर उजाला करें, तो बाहर वाला उजाला कोई हमारे घर के अंदर के जो उजाला है उसको रोशन नहीं कर सकता। हमारे घर के जो अंदर जो अंधेरा है उसको रोशन नहीं कर सकता। तो हमें अगर उजाला करना है तो अपने अंदर भी करना है, और अपने अंदर जो उजाला है वो गुरुओं के उस निज भेद से, उस सत्य नाम से होगा। जब सत्य नाम का आपके हृदय में डंका बजेगा,
जब आप उस सत्य नाम को प्राप्त करने की आपके हृदय में लगन होगी तो परमात्मा आप पर परम दया परम कृपा करेगा। तो यही आपको बताना था कि हमारे शरीर में जो दीप हैं हमें उनको भी जागृत करना है, उनको देखना है, उनको समझना है, उन गुरुओं से उनका भेद लेना है और गुरुओं से पूछना है कि हम अपने आप को कैसे उजागर करें, हम अपने आप को कैसे ज्योति दें। अब ज्योति का अर्थ ये नहीं है कि ज्योत का ध्यान लगाना है, नहीं, हमें इन ज्योति को जानना तो है ना। अब ये जो ज्योति है ये वो ज्योति नहीं है जो आप समझ के बैठे हो कि भाई एक प्रकाश है, प्रकाश की बात नहीं हो रही है। हाँ, प्रकाश का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन सदगुरु हमें ये भी कहता है कि इस प्रकाश में कुछ भी नहीं है, वो हमारी सूरत को और आगे लेके जाता है। ये बातें मैं आपको बताना नहीं चाहता, कुछ रहस्य में रहस्य की बातें होती हैं तो रहस्य में ही अच्छी लगती है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये साहेब ने कहा है, साहेब कहते हैं कि भाई पृथ्वी में शिष्य होन जो आई का ताको देव ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दत्ता ज्ञान ताको कहो शुभद परवाना, शुभद मही जब निश्चय आवे ताको ज्ञान अगाध सुनाओ। अब अगाध की बातें मैं आपको सत्संग में सुना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे भी, मैं भी गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ उनकी क्या कहते हैं थोड़ी थोड़ी सैने दे रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी इशारे दे रहा हूँ, सैन दे रहा हूँ कि भाई ये होता है वहाँ पे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो कुछ भी कर रहे हो वो सारा अधूरा है। तो अपने आप को जानें, अपने आप के हृदय को उजागर करें, अपने दीप को उजागर करें। देखिए 7 दीप है और 8वां दीप उस परम सदगुरु परमात्मा का है, और जब तक वो 8वां दीप उजागर नहीं होता है तब तक आप कितने भी ये बाहर वाले दीप जला दें, आपके अंदर हमेशा अंधेरा ही रहेगा। तो यही आज की हमारी सत्संग तो नहीं कह सकते, यही विषय था कि दीपावली के अवसर पे आपको इस दीप के बारे में बताया जाए और दीप के बारे में जो परम सत्य है, जो परम सत्य का दीप है उसके बारे में बताया जाए। तो आज के लिए इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।